फॉसिलाइजेशन। फॉसिलाइजेशन क्या होता है? दैट इज द प्रिजर्व ऑफ द प्लांट या एनिमल्स या इनके पार्ट्स। तो फॉसिलाइजेशन एक प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जो थाउजेंड ऑफ ईयर तक चलती रहती है। इसमें जो लिविंग बीइंग होता है वो कन्वर्ट हो जाता है आपके फॉसिल्स में। अब फॉसिल्स क्या है? फॉसिल्स दीज आर द रेलिक ऑफ सम फार्मर लिविंग बीइंग, और आप कह सकते हैं ये फिजिकल एविडेंस है अकरेंस ऑफ असिस्ट लाइफ। पैलियोबोटनी क्या है? पैलियोबोटनी ये ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करती है स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ ऑफ जियोलॉजिकल पास्ट। एम क्या है? ये एक आइडिया देती है आपको एग्जिस्टेंस इन द पास्ट, और आपका जो एंटायरली अब तक जो है एक्सटिंक्ट हो गए उन प्लांट के बारे में या एनिमल्स के बारे में बताते हैं। तो ये मोस्टली जो आपकी सेडिमेंट्री या स्ट्रेटिफाइड रॉक्स में मिलते हैं। इसके अलावा कुछ रीजन सच एज द मार्सी बॉक्स, एसफाल्ट पिट्स, सैंड ड्यून, डिजर्ट्स, ग्लेशियल अपोचेज, उनमें जो आपके फॉसिल्स मिल सकते हैं। सब फॉसिल्स क्या होते हैं? ये ओल्ड डेड बॉडी होती है ऑर्गेनिज्म की विच हैपन टू रिमेन ब्यूरिड इन एनी सेगमेंट। तो आपके फॉसिल्स और सब फॉसिल्स में क्या डिफरेंस होता है कि आपके जो फॉसिल्स होते हैं इनकी एज मोर देन 6000 ईयर होती है, जबकि सब फॉसिल्स की जो होती है लेस देन 6000 ओल्ड होती है। अपीयरेंस की बात करते हैं तो फॉसिल जो होते हैं आपके हायर चेंज एंड मिनरलाइज्ड विद द कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इनटू फॉसिल्स, जबकि आपकी सब फॉसिल्स में लेस मिनरलाइजेशन होता है ऑर्गेनिज्म का। कंडीशंस की बात करते हैं फॉसिलाइजेशन के लिए, तो नेचर ऑफ प्लांट टिश्यू पर डिपेंड करता है। डिस्ट्रक्टिव टिश्यू आर लेस डिस्ट्रक्टिव फोर्स, एग्जाम्पल है मोस्ट रेजिस्टेंट टू डिकम्पोजिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि स्क्लेराइट, मोती, वुड, ट्रैकिड्स, सुबेराइज्ड बार्क, हार्ड सीट कोट, क्यूटिनाइज्ड लेयर, कैलकेरियस पार्ट्स एक्सेट्रा वगैरह। तो ये आपके जो है रेजिस्टेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इसलिए जो है लेस डिस्ट्रक्टिव होते हैं। सेकेंड आपका होता है डिस्ट्रक्टिव फोर्स, तो ये इंटेंसिटी, ड्यूरेशन और टाइप ऑफ डिस्ट्रक्टिव फोर्स पे डिपेंड करता है। डेथ, डिके एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ प्लांट पार्ट आर मेनली बाय द मैकेनिकल एक्शन और प्रेशर काज बाय द सेडिमेंट्स। डिस्ट्रक्टिव फोर्स को मिनिमाइज किया जा सकता है, जैसे डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी, अगर ज़्यादा डेप्थ में होगी तो वेव एक्शन जो है प्रिवेंट होंगे और आपकी जो है मेंटेन रहेगा आपका फोर्सेस। ब्यूरिड एट फास्ट रेट, अगर फास्ट रेट में ये ब्यूरिड होता है तो एनारोबिक कंडीशन जो होती है आपकी प्रिवेंट करती है डिकेइंग एंड डैमेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तीसरा आप कहता है केमिकल नेचर ऑफ प्रिजर्वेटिव रॉक्स, अगर लो पीएच है तो डिकम्पोजिशन ऑफ सिलिकेट एंड इट्स डिपोजिशन ये फेवर करती है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द स्वैम्प कॉज सुपर सैचुरेशन कंडीशन। डी, एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है और आपका जो लो ह्यूमिडिटी है तो आपकी ये जो है प्रिजर्व करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये प्रिवेंट करता है आपकी माइक्रोब्स की एक्शन को। इसके अलावा जैसे कि आपकी स्नो कॉज रेफ्रिजरेशन ऑफ ट्रैप प्लांट्स पार्ट्स, ये भी क्योंकि आपकी अगर स्नो पड़ रही है तो यानी कि लो टेम्परेचर है तो भी माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है कम हो जाती है। देन आपका आता है एसेप्टिक और टॉक्सिक कंडीशन, रेजिनस एक्सट्रैक्ट ऑफ प्लांट हेल्प इन प्रिजर्वेशन, जैसे एम्बर होता है, एम्बर में हम यही कहते हैं कि प्लांट जो है रेजिनस जो आपका एक्सट्रैक्ट करता है जो इसको लिविंग विद द फ्लैश उनको जो है बचा के रखता है। तो रेजिन्स जो होता है एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, तो ये भी जो है प्रिवेंट करता है आपका डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉसिल्स। नेक्स्ट आपका आता है मैकेनिकल एक्शन एंड प्रेशर, तो ये बाय विंड, वाटर, एयर, सैंड, रोलिंग स्टोन्स एक्सेट्रा डैमेजिंग ऑफ प्लांट्स कॉज करते हैं, जबकि स्मॉल लेग्स, एम्बेमेंट और स्वैम्प इन विच फाइन सेडिमेंट एक्यूमुलेट रैपिड कॉज क्विक ब्यूरियल। इसके अलावा वेट ऑफ सेडिमेंट्स अगर हाई वेट है तो प्लांट को डैमेज कर देता है। तो प्रीवियस इनफिल्ट्रेशन ऑफ मिनरल्स मैटर इनटू सेल कैविटी रिड्यूस दिस इफेक्ट। देन थ्योरी ऑफ फॉसिलाइजेशन दो टाइप की होती है,
फर्स्ट वन आप कहते हैं रिप्लेसमेंट थ्योरी, सेकंड आप कहते हैं इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। तो रिप्लेसमेंट थ्योरी यानी कि आपका एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से रिप्लेस हो जाना। तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो डिपोजिट मिनरल और प्लांट मटेरियल है या प्लांट पार्ट के अंदर जो डिपोजिशन है वो आपके रिप्लेस हो जाते हैं बाय द मिनरल सब्सटेंस ऑफ द रॉक्स सच एज द सिलिका, लाइम और कार्बोनेट। तो जो ये रिप्लेसमेंट होता है वो ड्यू टू हाइड्रोलिसिस वेदरिंग ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट बॉडी के कारण होता है। इनफिल्ट्रेशन थ्योरी क्या है? इसमें जो फॉसिलाइजेशन होती है ड्यू टू इनफिल्ट्रेशन ऑफ मिनरल थ्रू सेल वॉल। तो स्टेप्स क्या है इसके? फर्स्ट वन यही आता है कि इनफिल्ट्रेशन ऑफ मिनरल सब्सटेंस होंगे, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट बाय प्रेसिपिटेशन ऑफ मिनरल्स in the surrounding water. तीसरा, release of some compound during partially disintegration of the cell wall. Then fossilization nomenclature क्या कहेंगे? तो डेंड्रोन वर्ड यूज करते हैं हम स्टेम के लिए। तो इसमें यूज होता है जैसे लेपिडोडेंड्रोन, लेगिनोडेंड्रोन। सेकेंड आपका था फाइलम टू लीफ, लीफ के लिए हम फाइलम यूज करते हैं लेपिडोफाइलम, टिलोफाइलम। जाइलोन वर्ड यूज फॉर द वुड, तो इसके एग्जाम्पल है डेडोजाइलोन, माइक्लोजाइलोन, स्पर्मम, कार्पोन, कार्पस या स्टोमा, ये यूज होते हैं फॉर सीड्स। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे कि क्राइस्टोस्पर्मम, लेपिडोकार्पोन, स्टीरोकार्पस, लेगिनोस्टोमा एटसेट्रा। थिक्का यूज किया जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम के लिए जैसे पॉलीथिस का। स्टोबस यूज फॉर द कोन, इसका एग्जाम्पल है लेपिडोस्टोबस। देन आपका आता है फॉसिल्स की टाइप, तो ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन पेट्रिफिकेशन, सेकंड इम्प्रेशन, थर्ड कंप्रेशन, फोर्थ इंक्रस्टेशन या कास्ट, फिफ्थ कंपैक्शन या मम्मीफाइड और सिक्स आपका आता है एम्बर। तो फर्स्ट वन हम कहेंगे पेट्रिफिकेशन फॉसिल्स। तो पेट्रिफाइड का मतलब है फ्यूमिंग इनटू स्टोन्स। तो यहाँ फॉर्मेशन होता है ड्यू टू स्लो इन्फिल्ट्रेशन ऑफ टिश्यू बाय सम मिनरल्स सच एज द सिलिका, कैल्शियम, मैग्नीशियम। यहाँ पे कंप्लीट या पार्शियली रिप्लेसमेंट या इन्फिल्ट्रेशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का, फ्लोड बाय द प्रेसिपिटेशन, क्रिस्टलाइजेशन और हार्डनिंग। तो ये आप जो है फॉसिल्स की एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही फॉर्म को जो है प्रिजर्व करके रखता है। इसके एग्जाम्पल हम कह सकते हैं जैसे कोल बॉल और सेलिसिफाइड वुड। तो ये आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि आपका जो है पेट्रिफाइड वुड है जिसमें आपको वुड की प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। सेकंड आपके पेट्रिफाइड फर्न्स हैं, तो फर्न्स की भी जो आपका फोल्ड की फोटो अच्छे से नजर आ रही है। तीसरा है स्टारफिश, पेट्रिफाइड स्टारफिश। तो आप देख रहे हैं कि स्टारफिश की प्रॉपर आपकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपको अच्छे से दिख रही है। देन आपका था कोल बॉल। कोल बॉल क्या है? इसमें पेट्रिफाइड प्लांट ऑर्गन होते हैं जो रफली स्फेरिकल शेप के होते हैं, यानी कि ये वेरिएबली शेप होते हैं। साइज इनका जो है फ्यू सेंटीमीटर से लेकर मीटर तक होता है। ये आपके फाउंड होते हैं इन ग्रेटर नंबर विद इन चंक ऑफ कोल। ये मेड होते हैं बाय कैल्शियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट और समटाइम इसमें आयरन सल्फेट भी होता है। कार्बोनेट जो होते हैं प्रेसिपिटेट होते हैं इन द सेल लेमिना एंड स्पेस बिटवीन द प्लांट्स विद इन द पीट फॉर्म इन ए माइन। देन इंटैक्ट delicate plants give clear view of morphological and anatomical detail। तो ये आपकी कोल बॉल दिखा रखी है, एक में आपके फंस है जिसमें आपके क्लियर कट इसकी जो लीव्स की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, और तीसरा जो है दुनबेरिला शील का है। देन सेकेंड वन आपका आता है इम्प्रेशंस। तो इम्प्रेशन क्या है? ये आपके एक्चुअली ड्राइड स्पेसिमेन होते हैं जो आपके स्टोन पे पाए जाते हैं। तो ये जस्ट इम्प्रेशन देते हैं ऑन द रॉक्स। ये डू नॉट कंटेन ऑर्गेनिक मटेरियल, जबकि कंप्रेशन में जो होता है ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो फ्रॉम ब्यूरियल ऑफ प्लांट पार्ट इन सोयल विच बिकम हार्डन इनटू द रॉक्स। ये प्रिजर्व करते हैं ओनली एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स।
abundant in the clay deposit of the prior in western Tennessee. ये यूजफुल होते हैं एक्सटर्नल करेक्टर्स या फीचर्स को स्टडी करने के लिए ऑफ लीफ, स्टेम और फ्लावर। तो ये आपका जो है फोसिल्स इंप्रेशन दिखाया गया ऑफ सैकेडेलिस फाउंड इन 75 मिलियन ईयर ओल्ड डिपोजिशन इन द कैलिफोर्निया। ये आपका सेकंड जो है फोसिल्स इंप्रेशन है। देन नेक्स्ट वन आपका था माउल्ड और कास्ट। तो माउल्ड और कास्ट क्या होते हैं? तो माउल्ड जो होता है कि आपके कोई भी बोन है या शेल है या कोई प्लांट मटेरियल है, जब उसका ऑर्गेनिक डिजोल्व हो जाता है और एक इम्प्टी स्पेस छोड़ देता है तो उस डिप्रेशन को हम बोलते हैं माउल्ड। जबकि कास्ट क्या होता है कि जो स्पेस इम्प्टी हो गया माउल्ड में वो आपका फिल्डअप किया जाता है बाय द अदर सेगमेंट, तो उसको हम बोलते हैं दैट इज द कास्ट। तो ये जो है मेंटेन करता है शेप ऑफ ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट्स। तो इसके एग्जांपल है मैंने मोलस्क फाउंड एज द माउल्ड एंड कास्ट बिफोर देयर शेल डिसॉल्व इजीली। देन आपका था कंपैक्शंस या मम्मीफाइड फोसिल्स। तो इसमें एंटायरली ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म के कुछ पार्ट वो प्रिजर्व किए जाते हैं अलोंग द सॉफ्ट पार्ट लाइक फ्लैश, सॉफ्ट बोन, टिश्यू एक्सेट्रा। ये अंडरगो लिटिल और नो चेंज विद द ओरिजिनल ऑर्गेनिक मैटर। तो ये आपके बन किस लिए रहे हैं कि ड्यू टू मे बी बाय आइस एम्बेडेड फोसिल्स, जैसे कि आपका दिख रहा है वॉर्म फोसिल्स। तो ये आपके फ्रोजन जो है आपकी आइस में जो फ्रिज है। सेकेंड आपका था प्रिजर्व इन ऑयल सैचुरेटेड इन्वायरमेंट। और थर्ड ये आता है रेजिन एम्बेडेड फोसिल्स। तो इसके एग्जांपल है एम्बर, सोइल सैचुरेटेड इन्वायरमेंट और फोसिल्स इन स्नो। तो इसमें क्या होता है कि इंटरवेनिंग होता है मैट्रिक्स नॉट प्रेजेंट बिटवीन प्लांट पार्ट्स। इसके अलावा ये वर्टिकल प्रेशर देता है वन अगेंस्ट द अनदर। देन एम्बर क्या है? एम्बर जो आपकी रेजिनस एक्सक्रीशन होती है विच फ्लोट ड्यू टू इंजरीज बाय द पोरिंग इंसेक्ट और फ्रॉम डिकेइंग ब्रांचेस। तो ये जो आपका एक्जूट बाहर निकल रहा है ये डिपोजिट हो जाता है ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर स्लोली हार्डनिंग एंड अपीयर लाइक ए एम्बर। तो इसमें जो है सिविल साइज के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं प्रिजर्व हो जाते हैं आपके एम्बर के अंदर। तो आपको ये दिख रहा है कि आपका जो है ये एम्बर के अंदर जो है इंसेक्ट ट्रैप्ड है। तो ये कुछ डायग्राम है। तो ये आपका जो है एम्बर है, सेकेंड आपकी पेट्रिफाइड वुड है, तीसरा आपका कास्ट एंड मार्डो ऑफ काम सेल्स, फिफ्थ पेटाइस मोनाइट्स, ये केमिकल फोसिल्स में आ जाएगा, एंड कंप्रेशन फोसिल्स ऑफ द फंस। देन अदर फोसिलाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें अदर आते हैं जैसे माइक्रोफोसिल्स, माइक्रोस्कोपिक फ्रेगमेंट ऑफ प्लांट रिमेन्स, ये आपकी सेडिमेंट्री डिपोजिशन में पाए जाते हैं। मैक्रोफोसिल्स ये लार्ज साइज के फोसिल होते हैं जिन्हें हम नेकडाइज से भी देख सकते हैं, जैसे हम डायनासोर वाली बात करते हैं। देन सब फोसिल्स ये रिमेन हेल्ड विद इन द रिसेंट डिपोजिट्स, ये प्रेजेंट करते फ्लोरा एंड फौना ऑफ पास्ट which no longer exist at the particular place. Then ये replace होते हैं only by the preliminary stage of the fossilization. Then इसके बाद आपका आता है इंडेक्स फोसिल्स। इंडेक्स फोसिल्स जो होते हैं वो सबसे कॉमनेस्ट होते हैं और सम यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं। ये यूज होता है टू लोकेट एंड ट्रेस ऑफ पेट्रोलियम एंड कोल बियरिंग रॉक्स के लिए। इसके अलावा ये क्रॉनिकल मैच ऑफ रॉक्स में भी यूज होता है। देन ये इंडिकेट करता है जियोलॉजिकल एज ऑफ द फोसिल्स। एग्जांपल है कैलिप्टेरिस कॉन्फेराटा फॉर रॉक ऑफ अर्लियर परमिनियन एज। तो लिविंग फोसिल्स क्या कह सकते हैं, ये एक्चुअल के जो है फोसिल्स नहीं है, नाउअडेज ये अब भी प्रेजेंट है। तो आप कह सकते हो कि ये जो है रिप्रेजेंट करते हैं डोमिनेंट प्लांट इन रिमोट पास्ट एंड बिकम एक्सटिंक्ट एंड फॉसिलाइजेशन। जैसे गिंको बाइलोबा, ये ओल्डेस्ट लिविंग जीनस है,
ये आपके जुरासिक पीरियड में जो है आपका फ्लोरिस्ट हुआ। तो दैट इज द गिंको बाइलोबा। देन नेक्स्ट वन आपका आता है दैट इज द केमिकल फोर्सेस। तो ये फॉर्म्ड होते हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इंक्लूड आयरन और आपका जो सल्फर डिपोजिशन भी हो सकती है ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक क्लोरोफिल, स्टेरॉइड्स और प्रोटीन एक्सेट्रा। तो ये प्रिजर्व होते हैं इन द रॉक्स। नेक्स्ट आपका होता है ड्राइव्ड फोसिल्स। ये आपके ड्राइव्ड फ्रॉम ओल्डर बेड से होते हैं। रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म entombed in the younger stratum or older than the fossils themselves. देन नेक्स्ट वन आपको होता है सूडो फोसिल्स। तो ये फाल्स लुकिंग फोसिल्स होते हैं। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स सम पीसेज ऑफ रॉक्स और मिनरल जो होता है डिपोजिट हो जाते हैं और एक पर्टिकुलर शेप ले लेते हैं किसी प्लांट या एनिमल के पार्ट की। ये कौन से कंसिडर किए जाते हैं रफली एज ए फोसिल्स, क्योंकि ये एक्चुअल में मिनरल्स होते हैं, फोसिल्स नहीं होते हैं। और क्योंकि ये शेप लेते हैं पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल्स की, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं सूडो फोसिल्स। देन नेक्स्ट वन आपका आता है फोसिलाइजेशन टेक्निक। तो इसमें ग्राउंड थिन सेक्शंस, माइक्रोटोमी, फिल्म और पील टेक्निक, ट्रांसफर टेक्निक, एक्सरे टेक्निक, मैसेरेशन टेक्निक एंड एक्सकेवेशन टेक्निक। तो फर्स्ट वन आपका हम पढ़ते हैं दैट इज द थिन सेक्शन टेक्निक। तो ये मोस्टली स्टेबल होता है स्टडी ऑफ पेट्रिफिकेशन के लिए। तो इसमें क्या करते हैं, पेट्रिफाइड जो आपका रॉक्स होता है उसको कट करते हैं स्टेबल साइज में। फिर इसके सरफेस को हम स्मूथली करते हैं बाय द कार्बोरंडम। इसके बाद इसको माउंट कर देते हैं हम ग्लास स्लाइड के ऊपर विद द हेल्प ऑफ रेजिन्स। फर्दर इसको कट करते हैं, स्मूथनिंग करते हैं विद द कार्बोरंडम एंड थिन एंड ट्रांसपेरेंट सेक्शन कटने के बाद इसको कवर करते हैं कवर स्लिप के साथ, माउंट करते हैं रेजिन्स में और इसको माइक्रोस्कोप के अंदर जो है हम देखते हैं। तो इसमें जो आपका आता है दैट यानी कि थिन सेक्शन जो हमने इसका काट दिया है। सेकंड आपका आता है दैट इज द फिल्म या आपका पिल टेक्निक। तो ये मोस्ट स्टेबल होता है फॉर द स्टडी ऑफ वेल प्रिजर्व पेट्रिफिकेशन के लिए। तो इसमें क्या करते हैं, कट करते हैं फ्लैट सरफेस और स्मूथनिंग करते हैं उसकी। फिर इसको फिर इसको जो है डाल दिया जाता है HF और HCl के साथ और डिजोल्व करते हैं रो मैट्रिक्स को। इसके बाद थिन लेयर ऑफ कार्बोनाइज्ड प्लेट टिश्यू बनती है जो आपकी इसमें से फिर जो है रिमूव करते हैं एसिड्स को विद रनिंग वाटर। फिर इसको एयर ड्राई किया जाता है। एयर ड्राई करने के बाद प्योर्ड इन द सॉल्यूशन सेलुलोज एसिटेट, नाइट्रेट, कोलोइडियंस या जिलेटिन में इसको डाल दिया जाता है और अलाउ टू गेट हार्ड। इसके बाद जो फिल्म होती है उसको स्ट्रिप्स ऑफ कर दिया जाता है और माउंट करते हैं इसके प्लांट सेक्शन को फिर से रेजिन्स में। देन नेक्स्ट वन आप आता है ट्रांसफर टेक्निक। तो ये स्टेबल होते हैं स्टडी कंप्रेशन एंड मटेरियल के लिए। तो इसमें क्या करते हैं, फेस ऑफ स्पेसिमेन जो है कोटेड विद 2 कोट ऑफ पील सॉल्यूशन। इसके बाद जो इसको रॉक मैट्रिक्स इज रिमूव बाय कटिंग व्हेन फिल्म इज ड्राइड अप। फिर इसको जो है रिमूव किया जाता है स्पेसिमेन फॉर 25% HF के लिए, हाइड्रोजन फ्लोराइड के लिए। देन डिहाइड्रेट किया जाता है, ड्राई किया जाता है और उसके बाद माउंट किया जाता है। माउंट करने के बाद इसको जो है माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया जाता है। देन नेक्स्ट वन आपका आता है माइक्रोटोमी टेक्निक। तो ये यूजफुल होती है वुडी फॉसिल्स के लिए। तो इसमें क्या करते हैं, स्पेसिमेन ट्रीट किया जाता है HF और HCl के साथ, KCl के साथ और फ्लोट किया जाता है बाय मिक्सचर ऑफ फिनोल एंड अल्कोहल के साथ। देन स्पेसिमेन इज एम्बेडेड इन द पैराफिन वैक्स ऑफ कोलोइडेंस और फिर इसकी जो है माइक्रोटोमी की जाती है। देन इसके बाद जो है आपका माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है दैट इज द मैक्रेशन टेक्निक। तो इसमें क्या होता है, स्पीसीज जो होते हैं वो सॉल्यूशन KNO3 और KCl में डालते हैं, डाइल्यूटेड है जो सॉल्यूशन। देन इसके बाद जो इसको डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ NaOH में डालते हैं। प्लांट फ्रेगमेंट जो होते हैं माउंट होते हैं ऑन द ग्लास और स्टडी करते हैं इसको माइक्रोस्कोप के अंदर। तो ये जो पीट, लिग्निन और कोल की स्टडी के लिए यूज की जाती है। इसके अलावा ये पोलन और स्पोरो एनालिसिस के लिए भी यूज की जाती है।
देन नेक्स्ट वन आपका था रेडिएशंस रेडियोग्राफी टेक्निक। तो इसमें जो स्पेसिमेन होते हैं ये उन स्पेसिमेन के लिए यूज की जाती है जो इम्पॉसिबल होते हैं सेक्शन कटिंग के लिए। तो इसमें जो फोटोग्राफी ऑफ सरफेस बाय द रिफ्लेक्टिंग लाइन की जाती है। देन नेक्स्ट वन आपका था एक्सकेवेशन टेक्निक। तो एक्सकेवेशन टेक्निक में जो होते हैं विद हेल्प ऑफ स्मॉल हैमर या माइक्रो वाइब्रेटर मशीन्स एंड स्टिल नीडल्स। तो जो मैनुअल स्ट्रक्चर होते हैं स्पोरेंजियम की वो आपकी रिमूव और स्टडी की जाती है। तो ये स्टेबल होता है स्टडी ऑफ मैनुअल लीव्स एंड स्पोरेंजियोफोर के लिए। देन इंपॉर्टेंस ऑफ फॉसिलाइजेशन। तो ये आपका जो फर्निश करता है एविडेंस ऑफ प्री हिस्टोरिकल लाइफ। सेकेंड, ये गिव करता है हिस्टोरिकल अप्रोच टू द प्लांट किंगडम। प्रोवाइड एविडेंसेस on phylogen and evolution of plant. The extinct plant tells us some stage through which the extinct group have passed during course of the their development. तो ये आपके डिस्क्रिप्टिव और कंपेरेटिव एनाटॉमी की स्टडी करने के लिए यूज होती हैं। इसके अलावा ये जो है एज ऑफ रॉक्स भी बताता है।